नमस्कार। हिंदी कविता के सुधी पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों और सही मायने में अगर कहूं तो सुनकारों, मैं अकिंचन प्रमोद तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं कविता जिंदाबाद में। खेला है फाग लंगोटी पर, रखते हैं ठसक अमीरों की, अपनी तो ये गाते बीती दुनिया है मस्त फकीरों की। क्या बात करें हम पर वाले धरती पर खिंची लकीरों की, फूलों से ही कब फुर्सत है जो बात करें शमशीरों की। फूल, खुशबू, दरिया, झरने, प्यार, मोहब्बत, जीवन के इन तमाम महकदार पहलुओं को अगर कोई छू के निखारता है तो उसका नाम है कविता। और हम उसी कविता की जिंदाबाद करने के लिए आज उपस्थित हैं आपकी दम पे। एक बार फिर से कविता जिंदाबाद। आज इस कविता जिंदाबाद के शुभारंभ कड़ी में एक ऐसी पुरानी कड़ी जोड़ने जा रहा हूं जिसके बूते पे हम ये कह सकते हैं कि अगर वर्तमान को देखना है तो उसे बिना जड़ के नहीं देखा जा सकता। वर्तमान के साथ उसकी पृष्ठभूमि और उसका आधार भी होना चाहिए। हम आज यहां पर कविता जिंदाबाद करने के लिए इसलिए उपस्थित हैं, कहीं कहीं लगता है कि कविता के साथ में जो उसके मूल्य हैं, उसके जो अर्थ हैं, उसमें कुछ मुर्दानी आ गई है। हम उसको जीवंत करने का एक प्रयास करने जा रहे हैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कविता जिंदाबाद। और जो हम कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि जितने भी कविता के इस देश में, हिंदी भाषी प्रांतों में, पूरी दुनिया में जो हिंदी के प्रेमी लोग हैं, वो इस कार्यक्रम के जरिए इस बात पर आश्वस्त हों कि इस देश में कहने वालों की और सुनने वालों की कोई कमी नहीं है। अच्छे से अच्छा सुगम साहित्य, एक नया शब्द है सुगम साहित्य, सुगम कविता लेकर के न्यूज आपके सामने आया है। हम बहुत आभारी हैं के न्यूज के कि उसने आज के इस अर्थ युग में हमको वो मंच प्रदान किया जिसमें हम ये भेद करने के लिए आज आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। कौन कौवा, कौन कोयल, कौन कौवा, कौन कोयल। बसंत ऋतु आती है और बसंत ऋतु का केवल एक ही विशेष गुण है कि बसंत ऋतु के आते ही कौवे और कोयल का भेद खुल जाता है। संयोग कुछ ऐसा है कि इस समय हम लोग बसंत के आसपास ही अपने इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं और ये कार्यक्रम एक मानदंड बनने जाएगा आगे आने वाले समय में कि कौन इस देश में कविता की सार्थक सेवा कर रहा है या इस देश में कौन कौन कविता की आर्थिक सेवा कर रहा है। बहुत साफ बोलूंगा तो सारा जग धुंधला हो जाएगा, बेहतर है कि मुझको अपनी बात इशारों में कहने दो। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने उस चरण में जहां से इस कार्यक्रम को शुरू होना है, आगे चलना है, दौड़ना है, रास्ते तय करते हुए शिखर पर जाना है। यात्रा की शुरुआत के लिए हमने इस देश के जिन चार स्थापित और स्थापित होने जा रहे और स्थापित होने की प्रक्रिया में लगे हस्ताक्षरों को बुलाया है। एक वो जिसके आगे भविष्य है और भविष्य उसके हाथ में है। ऐसा कभी हमारे इस मंच पर मौजूद है। देश बड़े प्यार से उसे मनवीर मधुर के नाम से जानता है। हमारी दाहिनी तरफ मां शारदे की कृपा से हम कवियों को जो कुछ भी मिलता है वही मां शारदे का रूप है जो हमारे दाहिनी तरफ बैठी हुई हैं अलका मिश्रा जी। सुंदर सुंदर गीत और गजलों के लिए उस कवियत्री को हमने आमंत्रित किया है जो स्वयं शब्द साधक है और अपने शब्दों की सामर्थ्य से वो भी आपको प्रफुल्लित करने के लिए उपस्थित हुई। ये जो हमारी दाहिनी तरफ सुरेंद्र सीकर जी बैठे हुए हैं, आप इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये उन्हीं तरह के बंद फूल हैं जिनकी खुशबू, जिनका रूप स्वरूप गीतों के माध्यम से भी आपके सामने जब प्रस्तुत होगा तो आपको ये कहने में और मुझे भी ये कहने में कतई संकोच नहीं होगा कि हमारे सुरेंद्र सीकर जी जो हैं वो इस समय देश के वरिष्ठ उभरते हुए कवि हैं। उभरते हुए कवि हैं, वो भी देश के वरिष्ठ कवि। तो होता है कभी आज की ये पूरी जिंदाबाद जिस बूते पे चलनी है, जिस दम पे चलनी है, वो है परम आदरणीय पंडित सूर्य कुमार
पांडे, हम इनको एक हास्य के ऐसे कवि के रूप में जानते हैं आज देश में, जिसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि छंद विधान और कविता के जितने भी संविधान हैं उनका पालन हुए अगर कोई हंसाने की सामर्थ्य रखता है इस देश में तो वो केवल सूर्य कुमार पांडे। और हमारी कोशिश भी यही है, कविता के विभिन्न रस जो भी आपके सामने के न्यूज की प्रस्तुति में बहेंगे वो रस कविता के होंगे, आनंद कविता का होगा। ये कविता आपकी आंखों में आंसू भी लाएगी, ये कविता आपके अधरों पर मुस्कान भी लाएगी, ये आपकी कविता आपके बाजुओं में शक्तियों का वो संचार भी कर सकती है कि आपके अंदर राष्ट्रीय चेतना उबार मार जाए। लेकिन ये जो कुछ भी होगा वो कविता के माध्यम से होगा, और कविता के माध्यम से होने का जो जज्बा है वो हमारा तब मजबूत होगा जब आप जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर मेरे साथ कहेंगे कविता। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अब इस कार्यक्रम को कवियों के हवाले करूं, सीधे सीधे कविता से जुड़ूं। आज हम अपनी प्रथम कड़ी में जिस प्रथम कवि को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, श्री सुरेंद्र सीकर जी को, आप कानपुर के ही निवासी हैं, मैं सुरेंद्र सीकर जी का आह्वान करता हूं कि वो माइक पर आएं और अपने प्रतिनिधि गीत से इस गोष्ठी का और इस समारोह का शुभारंभ करें। सुरेंद्र सीकर आदेश हुआ है गीत गाने के लिए। मित्रों, अखिल भारतीय स्तर पर एक अभियान चल रहा है, अविरल गंगा निर्मल गंगा। इस स्लोगन को ध्यान में रखिए और मैं गीत गुनगुनाता हूं। गंगा तेरी निर्मल धार, गंगा तेरी निर्मल धार। क्या कहने हैं? मां गंगा का एक स्वरूप देखिए, कभी पहले यहां भी था। शुभ्रांगे पावन तव परिमल वेश है। क्या भाषा है? शुभ्रांगे पावन तव परिमल वेश है, तुझसे सिंचित आर्यवर्त परिवेश। क्या कहने हैं? क्या कहने हैं? ऋणी सतत तेरा ये भारत देश है, भारतीय संस्कृति का शुभ सुनिवेश है। वाह वाह। भारत के समस्त संस्कार, भारत के समस्त संस्कार शुचिता पाते बारंबार, लगातार लगातार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। गंगा तेरी निर्मल धार, गंगा तेरी निर्मल धार। आदिकाल से मां गंगा ने हम सबको क्या दिया और हमने उनके साथ क्या किया, प्रस्तुत करता हूं। तेरी बूंद बूंद से अमृत पान किया, तेरी बूंद बूंद से अमृत पान किया, पाप पवित्रता मानव ने क्या तुझे दिया। तेरे तन को प्रदूषित दिन रात किया, राजनीति की तेरी दम पर राज किया। करोड़ों रुपए अब तक उड़ गए, लेकिन मां गंगा का जल जस का तस। तेरी बूंद बूंद से अमृत पान किया, पाप पवित्रता मानव ने क्या तुझे दिया। तेरे तन को प्रदूषित दिन रात किया, राजनीति की तेरी दम पर राज किया। फिर भी तेरा प्रत्युपकार, फिर भी तेरा प्रत्युपकार, पारस सा प्रतिपल व्यवहार लगातार। गंगा तेरी निर्मल धार, गंगा तेरी निर्मल धार। गीत में एक क्षमा याचना का बंद हुआ है, थोड़ा सा पश्चाताप भी है और क्षमा याचना भी है। क्या बात। आप सबकी ओर से, भारतवर्ष की समग्र जनता की ओर से निवेदन करता हूं कि जाने कितने दूषित नदी नाले माँ, आंचल से तेरे बांधे हैं हमने माँ। जाने कितने दूषित नदी नाले माँ, आंचल से तेरे बांधे हैं हमने माँ। तुझको अनगिन जख्म दिए हैं हमने माँ, फिर भी तेरी हम पर कृपा, फिर भी तेरी हम पर कृपा निरंतर माँ। कर दो क्षमा हमें मातार,
विनती नम्र करो स्वीकार, लगातार 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 गंगा तेरी निर्मल धार, गंगा तेरी निर्मल धार। एक महात्मा भागीरथ स्वर्ग से मां गंगा को धरती पर लाए थे। दूसरा भाई आप सबको बनना है। आप सबसे निवेदन, हिंदुस्तान की जनता से एक आग्रह करता हूं, एक अनुरोध करता हूं और एक अभियान चालू करने के लिए निवेदित है ये बंद कि अब जनगण मन का बस एक ही नारा हो, नारा हो, अविरल गंगा निर्मल गंगा धारा हो। क्या कहने हैं? अविरल गंगा निर्मल गंगा धारा हो। अब जनगण मन का बस एक ही नारा हो, अविरल गंगा निर्मल गंगा धारा हो। पुनः भगीरथ यह कर्तव्य हमारा हो, पावन गंगा राष्ट्रीय जलधारा हो। बहुत अच्छे। पावन गंगा राष्ट्रीय जलधारा हो। जन जागृति की हो हुंकार, जन जागृति की हो हुंकार, सबका हो सहयोग अपार, लगातार 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 गंगा तेरी निर्मल धार, गोमुख से रत्नाकर तक है, लगातार 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 लगातार। आप लोग गंगा की इस अविरल धार में सच सच बताइए, नहाए कि नहीं? और अगर नहाए हैं तो इस गंगा के सुंदर से गीत के लिए एक बार हो जाए कविता। और मैं समझता हूं कि अगर कविता जिंदाबाद हो गई है तो सुरेंद्र सीकर जी से ये निवेदन किया जाए, एक गीत और। ये खेल खेल में एक गीत हो गया दादा जी, और मुझे लगता है उसमें कुछ जिंदगी की बात आ गई है। मैं आप सबसे शेयर करता हूं, प्रस्तुत करता हूं। जिंदगी है खेल कोई पास कोई फेल, जिंदगी है खेल कोई पास कोई फेल, कहीं पे जुदाई है तो है कहीं पे मेल, कहीं पे जुदाई है तो है कहीं पे मेल, जिंदगी है खेल कोई पास कोई फेल, पास कोई फेल, पास कोई फेल। अब अगर जिंदगी को खेल कहा गया है तो हर खेल के कुछ नियम होते हैं, जिंदगी जीने के भी कुछ स्टाइल नियम होने चाहिए। वाह वाह, इसे खेलने का फन आना चाहिए, क्या बात। इसे खेलने का फन आना चाहिए, हार हो या जीत मुस्कुराना चाहिए। वाह वाह वाह, इसे खेलने का फन आना चाहिए, हार हो या जीत मुस्कुराना चाहिए, सुख दुख दोनों आजमाना चाहिए, हर घड़ी लक्ष्य पे निशाना चाहिए। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह, घड़ी लक्ष्य पे निशाना चाहिए, हर पल सुख दुख का है ये झमेल, हर पल सुख दुख का है ये झमेल, हर पल सुख दुख का है ये झमेल, जिंदगी है खेल कोई पास कोई फेल। बहुत ही अच्छा सुरेंद्र जी, वाह वाह। पास कोई फेल, पास कोई फेल। जिंदगी क्या है? हम सब कह देते हैं अरे सब कुछ फानी है, सब असत्य है। एक बंद देखें आप, जिंदगी है बुलबुला फूट जाए कब, जिंदगी है बुलबुला फूट जाए कब, माटी का खिलौना है ये टूट जाए कब, जिंदगी है बुलबुला फूट जाए कब, माटी का खिलौना है ये टूट जाए कब, जिंदगी की महबूबा रूठ जाए कब, क्या बात। सांसों का है काफिला ये छूट जाए कब, वाह वाह वाह, सांसों का है काफिला वाह वाह ये वाह छूट वाह, जाए कब। क्या कह रहे हैं सुरेंद्र जी? देखते रहोगे चली जाएगी ये रेल, देखते रहोगे चली जाएगी ये रेल, देखते रहोगे क्या कहने? चली जाएगी ये रेल, जिंदगी है खेल कोई पास कोई फेल, पास कोई फेल, पास कोई फेल। वो करना क्या है? हम सब आपस में रहते हैं। अंतिम बंद प्रस्तुत करता हूं। अच्छा लगता है, सच्चा लगता है ये संसार, क्या करना है?
कुछ नहीं बिगड़ा अभी भी चेत जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा अभी भी चेत जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा अभी भी चेत जाओ, इंसा इंसा में नहीं हो कोई भेदभाव। वाह, कुछ नहीं बिगड़ा अभी भी चेत जाओ, इंसा इंसा में नहीं हो कोई भेदभाव, सीकर की ये सलाह नेक जाओ, कोई रूठ जाए तो उसे गले लगाओ। क्या कहेंगे? सारी दुनिया में प्यार का हो हेल मेल, सारी दुनिया में प्यार का हो हेल मेल, सारी दुनिया में प्यार का हो हेल मेल। जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, पास कोई फेल, पास कोई फेल। बहुत बहुत जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल। मैं समझता हूं कि एक शानदार शुरुआत सुरेंद्र सीकर जी ने आज की इस काव्य सभा को दी है, और जिस तरह के गीत प्रस्तुत करते हैं और जिस तरह के गीत उन्होंने आज यहां प्रस्तुत किए हैं, एक बार तो बनता है ना सुरेंद्र सीकर जी के लिए कविता जिंदाबाद। दोस्तों, अब मैं जिस कवि को आपके सामने आमंत्रित करने जा रहा हूं वो देश का चर्चित, स्थापित और लोगों के दिलों पर राज करने वाला नाम है। मथुरा से पधारे हैं, जहां पे मेरे कन्हैया लाल जी अपनी बांसुरी बजाने के लिए अवतरित हुए थे। आज उसी मथुरा में बांसुरीधारी की जमीन से एक ऐसा युवक भी पैदा हुआ है जिसके स्वर में तो बांसुरी है, लेकिन जो उसका लक्ष्य है और जो उसकी नियत है उसमें शायद सुदर्शन चक्र है। वो जीवन की असंगतियों और विसंगतियों के प्रति बहुत आहत है। शायद इसीलिए उसे बार बार मुट्ठी तान के अपनी कविता में, चाहे वो व्यवस्था हो चाहे अव्यवस्था, दोनों को चेताना पड़ता है कि लगता है जिसको बुरा उसे लग जाने दो, मैं अगर गा रहा हूं तो मुझको गाने दो, गाने दो मुझको इन बेशरम हवाओं को जो चुरा ले गई सर पर घिरी घटाओं को, गाने दो भागीरथ की मैली गंगा को, गाने दो शिव की उलझी हुई जटाओं को, इस कठिन समय में जैसे तैसे उमड़ घुमड़, मैं अगर छा रहा हूं तो मुझको छाने दो। लगता है कि हमको एक जोरदार कविता जिंदाबाद के साथ मनवीर मधुर कुमार को आमंत्रित करना होगा। मनवीर मधुर, आप सबको प्रणाम। और सुरेंद्र सीकर जी ने जहां से बात खत्म की है, मैं वहां से शुरू कर रहा हूं। गंगा पर उन्होंने गीत सुनाया, मां गंगा पर। मैं एक छंद से शुरू कर रहा हूं, आप सबको समर्पित है कि पूर्वजों के तारण निमित्त ही भगीरथ ने जिसे लेके भूमिका बनाई वही गंगा है। पूर्वजों के तारण निमित्त ही भगीरथ ने जिसे लेके भूमिका बनाई वही गंगा है। इसी दिव्य लक्ष्य हेतु अपने तपोबल से पावन कमाई जो कमाई वही गंगा है। इसी दिव्य लक्ष्य हेतु अपने तपोबल से पावन कमाई जो कमाई वही गंगा है। मृत्युलोक में समस्त ग्रंथ और ज्ञानियों ने पतितों को पावनी बताई वही गंगा है। करने चली है जैसे शब्द शब्द को पवित्र, आज मेरे छंदों में समाई वही गंगा है। करने चली है जैसे शब्द शब्द को पवित्र, आज मेरे छंदों में समाई वही गंगा है। और हमारी जो परिपाटी है, हमारी जो परंपरा है, हमारे जो संस्कार हैं, मैं यहां से भी बात शुरू कर सकता हूं कि बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। क्या बात है? बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। भूखे रहे आके रोटी घास की चुनी हो, किंतु झुकी नहीं राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा। शत्रुओं को भूल कर देते नहीं क्षमादान, ये थी राष्ट्रद्रोह के निदान की परंपरा। दो तो युद्ध में शहीद, दो चुने गए दीवार, टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। वाह वाह, कि दो तो युद्ध में शहीद, दो चुने गए दीवार, टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। और गर्व करिए कि आप भारत में पैदा हुए हैं, कि जीते जी यहाँ पे इतिहास गढ़ते हैं और मरकर अमर कहानी बन जाते हैं।
जीते जी यहाँ पे इतिहास गढ़ते हैं और मर कर अमर कहानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा हेतु हड्डियों को दे के महादानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा हेतु हड्डियों को दे के महादानी बन जाते हैं। भारत की माटी ही विलक्षण है जिसे चाट कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। कि भारत की माटी है विलक्षण जिसे चाट कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। उद्धव से ज्ञानी यहाँ मूर्ख बन जाते और कालिदास ज्ञानी बन जाते हैं। उद्धव से ज्ञानी यहाँ मूर्ख बन जाते और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते। और जैसा कहा गया कि हमें बोलना क्यों पड़ता है, मैं से यूं भी कह सकता हूं कि समर्थक सत्य का कुरुक्षेत्र का मैदान बोलेगा। समर्थक सत्य का कुरुक्षेत्र का मैदान बोलेगा। शहीदों का हुआ यदि देश में अपमान बोलेगा। सदा लड़ते रहे हो और लड़ो अधिकार की खातिर, मगर कर्तव्य भूलोगे तो हिंदुस्तान बोलेगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आजादी के 68 वर्षों में राजनीति की भाषा इस अभद्रता तक आ गई कि हम शहीदों का अपमान करना शुरू हो गए। मैं उनसे ज्यादा नहीं कहता, लेकिन आपके उन बेटों, आपके उन भाइयों को, आपके उन सैनिकों को प्रणाम करते हुए कुछ पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। स्वागत है। कि सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई दो दो हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई दो दो हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई माया मात्र भूमि पे कुदरती डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। कोई माया मात्र भूमि पे कुदरती डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। यदि भारतीय अस्मिता पे आंच आने लगे, पौरुष की आनत स्वाभिमानी जाग जाती है। शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के पक्ष में भवानी जाग जाती है। शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के पक्ष में भवानी जाग जाती है। और तमाम सारे विवाद हैं इस देश में। कहीं कहा जाता है इस देश के टुकड़े होंगे, कहीं कोई बोलता है कि मां भारत की वंदना नहीं करेंगे, उसकी जय नहीं बोलेंगे। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन एक भारतीय होने के नाते मेरी दृष्टि में क्या है ये सब चार पंक्तियां आपको समर्पित करना चाहते हैं। हमसे कहा जाता है हम असहिष्णु हैं, लेकिन हम कितने उदारवादी हैं, ये चार पंक्तियां फिर आपको समर्पित। कि एकता की बेल की जड़ों में यदि डाली छाछ, की जड़ों में यदि डाली छाछ, जो कवि का दायित्व है मैं उसका निर्वहन कर रहा हूं। एकता की बेल की जड़ों में यदि डाली छाछ, अपने लहू से फिर बेल सींच लेंगे हम। और किसी व्यक्ति या विचार का विरोध हो तो शांति है तो उस पे भी आंख मींच लेंगे हम। और किसी व्यक्ति या विचार का विरोध हो तो शांति है तो उस पे भी आंख मींच लेंगे हम। धर्म के विरुद्ध युद्ध वाला भाव देखा यदि, ज्यादा कुत्ते होंगे मुट्ठियों को भींच लेंगे हम। किंतु यदि देशद्रोही भाषा बोलने लगे तो देश की कसम वो जुबान खींच लेंगे। किंतु यदि देशद्रोही भाषा बोलने लगे तो देश की कसम वो जुबान खींच लेंगे हम। और आइएगा, मैं बहुत ज्यादा संवाद भी नहीं कर रहा हूं, मैं गीत निवेदन कर रहा हूं, तो अंतिम सांस तक इस कविता को नहीं भूलेंगे आप। अधूरी जानकारी अनचाही गलती का कोई चरित्र ढूंढिए, वो चरित्र मिलता है अभिमन्यु। अभिमन्यु के बारे में आप सब जानते हैं कि जब अभिमन्यु गर्भ में थे
तो अर्जुन सुभद्रा को बताते हैं चक्रव्यूह कैसे टूटता है। अंतिम द्वार आते आते वो सो जाती हैं। परिणाम आप सब जानते हैं कि चक्रव्यूह में 7 महारथी मिलकर उसका वध कर देते हैं। मैं इसके आगे एक कहानी आपको सुना रहा हूं। अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त होते हैं, मां को सूचना मिलती है, वो बेहोश हो जाती है। चूंकि अभिमन्यु शरीर छोड़ चुके हैं, वो सूक्ष्म रूप में मां के मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं और मां से शिकायत करते हैं कि मां एक अनचाही गलती नहीं घटी होती, मैं महाभारत की दिशा बदल देता। वाह। जिस दिन बच्चों में ये आत्मविश्वास आप भर देंगे, आप एक अजय पीढ़ी का निर्माण करेंगे। मैं सीधे सीधे कविता समर्पित कर रहा हूं, आपको सुनिएगा। कि ना संस्कार में क्षरण रहे, ना संस्कार में क्षरण रहे, धुंधला न कहीं आवरण रहे, कोई माँ हो गर्भावस्था में सुंदरतम वातावरण रहे, कोई तो जाने क्या क्या दर्द उठाना पड़ता है, चूक हुई तो जाने क्या क्या दर्द उठाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, वाह वाह। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे। पहला बंद सुनिए कि डाल दिया व्यूह तोड़ने की जो कला का बीज, सोती हुई मुझको जवानी जगानी पड़ी। डाल दिया व्यूह तोड़ने की जो कला का बीज, सोती हुई मुझको जवानी जगानी पड़ी। युद्ध हो रहा हो कौन योद्धा शांत रहता है, जोश था तो वीरता की आन निभानी पड़ी। लोहा मान गया तेरे युद्ध कौशल का विश्व, उंगली सभी को दांतों तले दबानी पड़ी। लोहा मान गया मेरे युद्ध कौशल का विश्व, उंगली सभी को दांतों तले दबानी पड़ी। अनजाने गलती हुई थी आपसे, परंतु कीमत मुझे तो जान दे के चुकानी पड़ी। कि अनजाने गलती हुई थी आपसे, परंतु कीमत मुझे तो जान दे के चुकानी पड़ी। याद रखना कि जड़ें रहें कमजोर तो पौधे को मुरझाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे। अभिमन्यु ने कहा जो वक्त तय कर देता है उसे कोई नहीं बदल सकता, मैं भी नहीं बदल सकता, लेकिन मैं आपका बेटा था, ये मैंने सिद्ध किया है कि मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। कि जो भी वक्त ने लिखा घटा वही है जिंदगी में, कहता नहीं कि आपका दुलारा नहीं था। जो भी वक्त ने लिखा घटा वही है जिंदगी में, कहता नहीं कि आपका दुलारा नहीं था। शौर्य पुत्र व्यूह नीति जानते नहीं थे, और मुझको भी शीश झुकना गवारा नहीं था। युद्ध लड़ने गया वो तेरे गर्भ की ही सीख, कौन कहेगा जवाब में करारा नहीं था। सारे महारथी और तेरा ये अकेला शेर, मारा तो भले गया परंतु हारा नहीं था। क्या बात है, वाह 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 वाह। हमारी समझ में इस ओजस्वी काव्य पाठ के दौरान में आपने जिस जगह पर इस गोष्ठी को पहुंचा दिया है, मैं चाहता हूं कि एक बार कविता। कि युद्ध लड़ने गया वो तेरे गर्भ की ही सीख, कौन कहेगा जवाब में करारा नहीं था। सारे महारथी और तेरा ये अकेला शेर, मारा तो भले गया परंतु हारा नहीं था। देख पराक्रम दुश्मन को भी शीश झुकाना पड़ता है, देख पराक्रम दुश्मन को भी शीश झुकाना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे। अभिमन्यु ने कहा कि उस दिन धर्मराज युधिष्ठिर के पास हार के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि चक्रव्यूह का नियम था पांडवों की तरफ से कोई तोड़ने नहीं आता तो स्वतः पराजित हो जाते। मेरे पिता अर्जुन जानते थे चक्रव्यूह कैसे टूटता है, या गर्भ की वजह से मैं जानता था। मैंने परिवार की इज्जत रखी, इस आत्मविश्वास पर आपका समर्थन मांगता हूं। क्या बात है, क्या बात है। कि व्यूह देखकर मजबूर हो गए थे सब, चेतन रहिए। व्यूह देखकर मजबूर हो गए थे सब, मैंने यौवन का जोश चुकने नहीं दिया। व्यूह देखकर मजबूर हो गए थे सब, मैंने यौवन का जोश चुकने नहीं दिया। भले लावा खोलता रहा हो सबके दिलों में, किंतु हौसले को यूं ही फूकने नहीं दिया। नहीं थे पिता तो पुत्र ने संभाल ली कमान, नहीं थे पिता तो पुत्र ने संभाल ली कमान। बढ़ता विजय रथ रुकने नहीं दिया, मार ही दिया अधर्म के धुरंधरों ने, किंतु शीश धर्मराज का तो झुकने नहीं दिया। बहुत ही अच्छा, वाह 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 वाह।
कि मार ही दिया अधर्म के धुरंधरों ने, किंतु शीश धर्मराज का तो झुकने नहीं दिया। उम्र नहीं वीरों को अपना शौर्य दिखाना पड़ता है, उम्र नहीं वीरों को अपना शौर्य दिखाना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे। मैं अंतिम 2 बंद युवाओं को समर्पित करता हूं विशेष रूप से कि ये हिम्मत रखिए। स्वर्गीय उर्मिला शंकर जी ने बहुत पहले कहा था कि बेवजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए, बेवजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। कितने दिन जिंदा रहे इसको ना गिनिए साथ, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी। वाह वाह वाह। मैं अंतिम 2 बंद केवल युवाओं को समर्पित करता हूं। सुनना कि पक्षधर हो चुके अधर्म और अनीति के जो, पैरों तले उनके जमीन हिला देता मैं। पक्षधर हो चुके अधर्म और अनीति के जो, पैरों तले उनके जमीन हिला देता मैं। चाहे तेरे गर्भ में मिला अधूरा ज्ञान, किंतु ध्वस्त कर ही विरोधियों का किला देता मैं। कितने ही बलशाली अनुभवियों की फौज, खाक में सभी का अहंकार मिला देता मैं। एक एक कर यदि लड़ते महारथी, तो सबको छठी का दूध याद दिला देता मैं। महारथी तो सबको छठी का दूध याद दिला देता मैं। योद्धा यदि षड्यंत्र करें अंततः लजाना पड़ता है, योद्धा यदि षड्यंत्र करें अंततः लजाना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे। मैं अंतिम बंद समर्पित करता हूं, जिसकी वजह से पूरा गीत मैंने लिखा, और मैंने अगर ठीक एक चरित्र लेकर उसे निभा पाया हूं, एक कवि का दायित्व अगर मैंने पूर्ण निर्वहन किया हो, तो फिर आपका समर्थन मांगता हूं। बहुत अच्छा। कि शौर्य ग्रंथ रचते पिता जो स्वर्ण अक्षरों में, उसमें नवीन एक पृष्ठ जोड़ देता मैं। शौर्य ग्रंथ रचते पिता जो स्वर्ण अक्षरों में, उसमें नवीन एक पृष्ठ जोड़ देता मैं। यानी हमसे जो दुश्मनी किए हुए हैं, भला आप ही बताएं उन्हें कैसे छोड़ देता मैं। साहसी पराक्रमी परंपरा निभाते हुए नींबुओं सा शत्रु दल को निचोड़ देता मैं। सुनते हुए कहानी आप यदि सोती नहीं, आपकी कसम चक्रव्यूह तोड़ देता मैं। कि सुनते हुए कहानी आप यदि सोती नहीं, आपकी कसम चक्रव्यूह तोड़ देता मैं। कसम चक्रव्यूह तोड़ देता मैं। अनजानी गलती पर सदियों तक पछताना पड़ता है, अनजानी गलती पर सदियों तक पछताना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे, धुंधलान कहीं आवरण रहे। कोई माँ हो गर्भ अवस्था में, सुंदरतम वातावरण रहे। चूक हुई तो जाने क्या क्या दर्द उठाना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। बहुत बहुत दोस्तों, ये थे मंजीर मिर्जा। चलिए अपनी गोष्ठी को हम आगे बढ़ाते हैं, और अब हम गीत की इसी धारा को नए रस की ओर मोड़ने जा रहे हैं। हमारे हिंदी के मंचों ने गजल की आत्मा को पूरी तरीके से आत्मसात कर लिया है, और एक से एक गजल को कवियों ने पूरे हिंदी साहित्य को ही नहीं बल्कि उर्दू साहित्य तक को चौंकाया है। ऐसा ही एक नाम जो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कुछ बरसों के बाद चौंकाएगा पूरे देश को। एक हिंदी की कवित्री गजलों पर कितने अधिकार के साथ में अपने भाव को व्यक्त करने की सामर्थ्य रखती है, इसी का नाम है कविता जिंदाबाद। मैं आमंत्रित करता हूं अलका मिश्रा जी को कि वो आए और उन्मुक्त होके अपने काव्य पाठ से हमारी इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। और 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करती हूँ। मैं गजलें कहती हूँ तो क्या मकसद है मेरा गजलें कहने का, अपना परिचय देना चाहूंगी 4 पंक्तियों के माध्यम से। जी। कश्मकश दिल के सुनाने को गजल कहती हूँ,
ख्वाब आँखों में सजाने को गजल कहती हूँ। वाह, मेरी बातों में जो तलखी सी नजर आती है, क्या कहने हैं? आईना सबको दिखाने को गजल वाह 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 सबको दिखाने को वाह वाह गजल कहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पेश करती हूँ कि सवाल खत्म हुए अब जवाब मांगूंगी। क्या कहने हैं? क्या कहने हैं? तू मिल गया तो मैं सारा हिसाब मांगूंगी। क्या कहने हैं? जो पहली बार पिलाई थी अपनी आँखों से, तेरी चाहत की पुरानी क्या शराब, बात है! वाह 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 तेरी चाहत की वाह 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 पुरानी शराब मांगूंगी। वाह 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 बहुत वाह शुक्रिया। और 4 मिसरे पेश करती हूँ कि मुझे उससे कोई शिकवा नहीं है, मुझे उससे कोई शिकवा नहीं है। बुरा है वो मगर इतना नहीं है। क्या कहने हैं? कोई भी बात कह देता है सीधी, वाह। कोई भी बात कह देता है सीधी। वो कड़वा है मगर झूठा नहीं है। बहुत अच्छा, कड़वा बहुत है, अच्छा, वाह वाह वाह, मगर झूठा बहुत नहीं अच्छा। है। तो आइए एक मतला और एक दो शेर पेश करती हूँ कि तेरी गुर्बत मुझे अब लाज़मी मालूम होती है, तेरी गुर्बत मुझे अब लाज़मी मालूम होती है। मोहब्बत ही खुदा की बंदगी मालूम होती है, मोहब्बत ही खुदा की बंदगी मालूम होती है। तू माझी है मेरा पतवार जब से तूने है थामी, तू माझी है मेरा पतवार से तूने है थामी। मुझे साहिल से अब मझधार भी मालूम होती है, मुझे साहिल से अब मझधार भी मालूम होती है। और एक बहुत ही खास शेर पेश कर रही हूँ। किसी की कैद में भी रह के दिल को चैन मिलता है, किसी की कैद में भी रह के दिल को चैन मिलता है। वाह वाह वाह, यही तो इश्क की जादूगरी मालूम, क्या बात है! वाह 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 वाह, यही तो इश्क की जादूगरी वाह 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 वाह। मालूम होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पेश करती हूँ। इन मिसरों को सुनने के बाद मुझे अकील नोमानी जी के कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। वो कहते हैं, नाए लब पे तो कागज पे ही लिखा जाए, नाए लब पे तो कागज पे ही लिखा जाए, किसी ख्याल को मायूस क्यों किया जाए, और किसी के मिटने मिटाने में फायदा क्या है, मजा तो तब है किसी के लिए जिया जाए। बहुत खूबसूरत पंक्तियां कही प्रमोद जी आपने। तो 4 मिसरे में भी इसी बात पर कहना चाहूंगी कि ये गलती हर बार न कर, ये गलती हर बार न कर, ये गलती हर बार न कर, रिश्तों को बाजार न कर। नहीं जरूरी इश्क निभे, नहीं जरूरी इश्क निभे, लेकिन कारोबार न कर। बहुत अच्छा, कारोबार न कर। वाह वाह। तो ये थी अलका मिश्रा। मैं समझता हूं कि एक से एक अच्छे शेरों से नवाजा है उन्होंने, हमारी इस यात्रा को और मजबूत किया, मधुर किया, मनभावन किया। मैं समापन की सीढ़ी पर खड़ा हूं इस समय इस गोष्ठी की। बिल्कुल हम 4 कवियों में
जो अब शेष हैं वही विशेष हैं, यद्यपि वो अब अवशेष हैं। तो मैं कविता जिंदाबाद के इस मंच पर हास्य रस के इस देश के सर्वश्रेष्ठ कवि को आवाज दे रहा हूं, जिनका नाम है पंडित सूर्य कुमार पांडे। इनकी पहचान में हमेशा जब भी इनको बुलाया जाता है केवल दो ही चीजें कही जाती हैं। एक तो ये कहा जाता है कि ये बुजुर्ग हैं, और दूसरा क्या कहा जा सकता है आप समझ ही गए होंगे, ये उजड़े चमन है। कोई गंजा कहता है, कोई बालहीन कहता है, तरह तरह के हमारे महाकवि हुए हास्य के हुल्लड़ जी। तो हुल्लड़ जी ने एक बार सूर्य कुमार पांडे जी को जब देखा, वो जब थे, आज हमारे बीच में नहीं, इसी बहाने हम उनका स्मरण भी कर रहे हैं, उस महाकवि का हास्य का जो पुरोधा था। एक बार सूर्य कुमार पांडे जी को उन्होंने देखा, और देखने के बाद मुझे मालूम है, ये पांडे जी को नहीं मालूम था, मैं आज बता रहा हूं, उसके बाद उन्होंने एक दोहा लिखा। वो दोहा मुझे अभी तक याद है, और इतना याद है कि मुझे उसे कागज से पढ़ के सुनाना पड़ रहा है। अगर ये आपको बहुत अच्छा लगा तो फिर इसी बात पे एक बार हो जाना चाहिए। कविता जिंदाबाद। तो बुरे समय को देख कर, बुरे समय को देख कर, बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, और किसी दशा में अब तेरा बाल न बांका हो। और सिर्फ इतना ही नहीं है, जो इनकी दूसरी क्वालिटी है, तो बूढ़ा बोला वीर रस, हर रस में लिख लिया इन्होंने। हमने कहा भैया एक रस रहा जा रहा है, और आजकल वो पूरे देश में बहुत बरस भी रहा है, वो है वीर रस। एक आध कविताएं तो आपकी भी होनी चाहिए। भैया की समस्या सुनो, पांडे जी की। तो बोले कि बूढ़ा बोला वीर रस में पढ़ा न जाए, और कहीं दांत का सेट मेरा नीचे ना गिर जाए। इन दो कारणों से न तो वो वीर रस के कवि होते हैं, और एक दूसरे कारण से वो बाल विहीन हो जाते हैं। तो मैं आपको पूर्णतः आश्वस्त करता हूं, आपको लग रहा है कि ये गंजे हैं, ये गंजे कतई नहीं है। आपको लग रहा है ये बूढ़े हैं, ये बूढ़े कतई नहीं हैं, क्योंकि अभी अभी माइक पर आएंगे तो आपको इनकी कविता में बाल भी दिखेंगे, और इनकी बाल उम्र भी दिखेगी। तो इन दोनों चीजों के प्रदर्शन के लिए भाई सूर्य कुमार पांडे को मैं माइक पे आमंत्रित करता हूं कि पांडे जी आए, और इस आज की प्रथम जो हमारी श्रृंखला का जो प्रथम चरण है, इसको हंसते खिलखिलाते पूरे उल्लास पूरे उत्साह के साथ समापन दें भाई सूर्य कुमार पांडे। तो कवियों को चाहिए आपकी दाद। कविता बहुत बहुत आभार प्रमोद तिवारी जी, आपने मेरा परिचय इस प्रकार से दिया, मेरे गंजेपन और बुढ़ापे दोनों का जिक्र किया। देखो मैं बताता हूं, अभी वैसा ही नटखट हूं, अभी वैसा ही हूं चुलबुल, अभी वैसा ही नटखट हूं, क्या बात है, अभी वैसा ही हूं चुलबुल, कि मुझसे चोंच अब भी लड़ाती हैं मैनाओ बुलबुल। मेरे नेटवर्क में आया जो वो ही जान पाया है, पुरानी बैटरी में जवानी का चार्ज है फुल फुल। तो ये मत कहिए कि मैं बुढ़ा हूं, मैं आप सब में ज्यादा सबसे सर्वाधिक युवा हूं। मैं उसका भी उत्तर दूंगा जो आपने मेरे गंजेपन के बारे में कहा है, कोई उधार नहीं रखूंगा आपका, लेकिन चार पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं कि मैं करता क्या हूं। कभी मैं हास लिखता हूं, कभी परिहास लिखता हूं, मैं इस पत्थर की बस्ती में मुलायम घास लिखता हूं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जीवन से संवेदनाएं समाप्त होने लगी, तब कवि को कहना पड़ता है कभी मैं हास लिखता हूं, कभी परिहास लिखता हूं,
मैं इस पत्थर की बस्ती में मुलायम खास लिखता हूँ, और कठिन इस दौर में मेरी महत्ता को न झुठलाओ, मैं रोते वक्त का हंसता हुआ इतिहास। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, मैं रोते वाह ये वाह वाह। कार्य कवि करता है। कवि रखता है नहीं दृष्टि तरुणी के गालों पर, वह रखता है सदा समय की कुटिल कुचालों पर। कवि की दृष्टि वहां भी होती है। ये न्यूज के माध्यम से हमारी कविताएं आप तक पहुंच रही हैं। यह समाचार का एक विश्वस्त चैनल। मैं कुछ समाचार से जुड़ी हुई कविताएं आपको सुनाता हूं। बहुत ही आवश्यक है, वाह वाह वाह। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि हमारे यहाँ दिल्ली में एक सरकार बनी। बनने के बाद उनके दल में बहुत सारे विघटन हुए, बहुत सारी टूट फूट होने लगी। तब मैंने 2 पंक्तियां लिखी और कहा कि आपने अपनी पार्टी का नाम ऐसा क्यों रखा। तब मैंने कहा कि फूट 2 दिन में पड़ी, यह सिलसिला होना ही था। फूट 2 दिन में पड़ी, यह सिलसिला होना ही था, होना ही था। अरे आम रखा नाम तो फिर पिलपिला होना ही था। वाह 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 वाह। आम रखा तो फिर पिलपिला होना ही था। और पिछले दिनों एक और घटना हुई, वो भी संदर्भ याद आ गया, आपको सुना देता हूं कि हमारे बहुत सारे साहित्यकार अपने पुरस्कार लौटा रहे थे। तब किसी ने कहा कि पांडे जी इस पे कुछ कहो। तो मैंने कैसे कहा था उस समय, आनंद लीजिए इन पंक्तियों का भी। मैंने कहा कि मेरी अपनी शैली है, उस शैली में मैं बात करता हूं। मैंने कहा कि पहले मेरा दिल ले गई अदाएं दिखाकर, पहले मेरा दिल ले गई अदाएं दिखाकर, अदाएं दिखाकर, फिर कहने लगी मुझको तुमसे प्यार नहीं है। फिर कहने लगी मुझको तुमसे प्यार नहीं है, प्यार नहीं है। मैंने कहा ओ बेवफा लौटा दे मेरा दिल, हंसकर वो बोली दिल है पुरस्कार नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह, दिल है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक हमारे यहाँ अति आदरणीय और विराट पुरुष एकाएक देश से पलायन कर गए, और पता नहीं कैसे उनको सुरक्षा गार्ड और लोग रोक नहीं पाए। मीडिया में बहुत प्रचलित थे, आप जानते हैं, श्री विजय माल्या जी। वो चले गए तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी। पहले इसको अंग्रेजी में सुनाता हूं आपको अर्थ नहीं समझ में आएगा तो हिंदी में बताऊंगा। अच्छा, बहुत अच्छे। ये इसलिए भी विशेष है कि उन्हीं दिनों एक और घटना हुई। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अपनी पोशाक बदल दी। हाफ पैंट से फुल पैंट हो गया, हाफ पैंट से फुल पैंट हो गए। लोग सरकार में नहीं होते हैं तो कमी होती है, आधा पहनते हैं। सरकार में आ गए, सादा फुल पैंट हो गए। तो इन दोनों घटनाओं को मैंने जोड़ा। अब सुनिए अंग्रेजी की 2 पंक्तियां कि राजा मछेरे, अब आप नहीं समझे, अब हिंदी में बताता हूं। राजा मतलब किंग, मछेरे मतलब फिशर। अरे वाह वाह किंग वाह फिशर। वाह वाह वाह। राजा मछेरे तेरा बंटा धार हो गया, जो था शिकारी वो ही खुद शिकार हो गया, और सब हाफ पैंट वाले फुल पैंट हो गए, और तू उन पे चड्ढी गांठ के फरार हो गया। बहुत अच्छे। उन पे फरार हो गया। एक टुकड़ा और सुना देता हूं आपको, वो भी समाचारों से ही जुड़ा हुआ। कि छिड़ा महाभारत घर घर में, छिड़ा महाभारत घर घर में, कलयुग है या द्वापर है। छिड़ा महाभारत घर घर में, कलयुग है या द्वापर है। सोने जैसा चमक रहा जो, वह वास्तव में कॉपर है। सोने जैसा चमक रहा जो, वो वास्तव में कॉपर है। और काला अक्षर भैंस बराबर, और अकल में गोबर है। एलजेब्रा को जेब्रा पढ़ता, ये बिहार का टॉपर। वाह 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 वाह, ये बिहार का टॉपर, वाह वाह वाह। प्रमोद जी, पहले तो ये बताऊं कि चश्मा क्यों लगाता हूं, फिर बताता हूं कि गंजापन क्या है। अच्छा।
अब ये भी सुन लो। वैसे दोनों ही काम ही अपने पास हैं। हाँ, ये वो तो आप भी लगाते हैं। हाँ, लेकिन अब उसको छुपा ही रहने दीजिए। नहीं, मेरा असली है। आपको मैं सुनाता हूँ कि मैं चश्मा क्यों लगाता हूँ, आप क्यों लगाते हैं, मुझे अच्छी तरह पता है। मैं क्यों लगाता हूँ मैं बताता हूँ। जी सर, जो सब स्वागत है। नजर के सामने रखता हूँ इसको अब तो मैं हर पल, नजर के सामने रखता हूँ अब तो इसको मैं हर पल, बताता हूँ कि चश्मे से क्यों इतना प्यार करता हूँ, बताता हूँ कि चश्मे को मैं क्यों इतना प्यार करता हूँ। और जवानी होती है अंधी, जरूरत थी नहीं इसकी, उम्र जब ढल गई है खुद से आंखें चार करता हूँ। क्या बात है, उम्र जब खुद से आंखें चार करता हूँ। और मैं गंजा हूँ तो इस चिकने घड़े का फायदा भी है। मैं गंजा हूँ तो इस चिकने घड़े का फायदा भी है, फायदा भी है। अगर चाहे भी कोई बाल बांका कर नहीं सकता, कर नहीं सकता। और है वो फिसलन, अब शायरी सुनिए इसमें, कि है वो फिसलन कि रखते ही फिसल जाती है हर मुश्किल, कोई इल्जाम अपना मेरे सिर पर धर नहीं सकता। कोई इल्जाम अपना मेरे सिर पर धर नहीं सकता। मेरे टक्कल पे हंसते हो, अमा नादान हो तुम भी, लखनऊ की जुबान है जहां से मैं आता हूँ। मेरे टक्कल पे हंसते हो, अमा नादान हो तुम भी, नादान हो तुम भी। जरूरी है नहीं यह हरे पत्तों पर जवानी हो, जरूरी है नहीं यह हरे पत्तों पर जवानी हो, जवानी हो। और ये गंजापन बताता है इमारत है नई अब भी, ये गंजापन बताता है इमारत है नई अब भी। छतों पे घास उगाती है घर बिल्डिंग पुरानी हो। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। ये अपने इश्क का बर्तन अभी भी गर्म है प्यारे। अच्छा, ये अपने इश्क का बर्तन अभी भी गर्म है प्यारे, गर्म है प्यारे। भला यह दाल कब अपनी गलाना छोड़ देता है, गलाना छोड़ देता है। और बदन होता है बूढ़ा, दिल की फितरत कब बदलती है। बदन होता है बूढ़ा, दिल की फितरत कब बदलती है। पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है, पुराना हमारे पास तो यादें रह गई हैं। आदमी जो होता है वो 20 साल तक आशिक होता है, 40 साल तक रसिक होता है, 50 साल होते होते सिख हो जाता है, अंग्रेजी वाला 50 साल होते होते सिख हो जाता है। और 60 साल के बाद सारा मामला मानसिक हो जाता है। स्मृतियां हैं, यादें हैं। उन यादों से 4 पंक्तियां सुनाता हूं कि हुई मेमोरी फुल ऐसी कि सारा सेंस गायब है, हुई मेमोरी फुल ऐसी कि सारा सेंस गायब है, सेंस गायब है। और तेरे लफड़े में फंस के अपना फ्यूचर टेंस गायब है। हाँ, और तेरा स्ट्रॉन्ग सिग्नल वीक मेरा है, यही प्रॉब्लम। तेरे नेटवर्क में आया मेरा बैलेंस गायब, तेरे नेटवर्क में मेरा बैलेंस गायब है। अच्छा, और सुन लीजिए 4 पंक्तियां। खुलेपन का दौर आया तो कवि ने 4 पंक्तियां लिखी थी। आज के जो तकनीक है उसको और दोनों को सम्मिलित करते हुए मैंने लिखा कि इनकमिंग भी फ्री है उनकी, आउट गोइंग भी है फ्री। अच्छा, इनकमिंग भी फ्री है उनकी, आउट गोइंग भी है फ्री। और देख कर रोमिंग में उनकी हक्का बक्का रह गया। बहुत अच्छे। देख कर रोमिंग में उनकी हक्का बक्का रह गया, हक्का बक्का रह गया। अरे वो तो मोबाइल सरीखी घूमती हैं रोड पर, और मैं पुराने फोन जैसा घर में रखा रह गया। वाह वाह। मैंने कभी कहा था नौजवानों के लिए ये उपदेश की 4 पंक्तियां सुनाता हूं कि शुरू में ही कदम गर लड़खड़ाए, शुरू में ही कदम गर लड़खड़ाए, सफर आगे का सारा वेस्ट होगा। अच्छा, सफर आगे का सारा वेस्ट होगा, वेस्ट होगा। और जवानी में मजे ज्यादा न लेना, बुढ़ापे में डीएनए टेस्ट होगा। अरे क्या कहने, अरे क्या कहने, वाह वाह वाह। बुढ़ापे में डीएनए टेस्ट होगा। और अपनी स्थितियों के बारे में सुनाते हुए जाना चाहूंगा
कि हम हो गए हैं मूंगफली की तरह सस्ते, उनके अपने अब तो जुदा हो गए रास्ते। था वैलेंटाइन डे, हम फूल लेके जो लपके, वो दूर से ही बोली कि अंकल जी नमस्ते। मुझे गुजरे पलों की साइट पर तुम सर्च कर लेना, मुझे गुजरे पलों की साइट पर तुम सर्च कर लेना। खरा 100% हूँ, टेस्ट या की रिसर्च कर लेना। हंसी का गोल्ड कॉइन हूँ, रखो तुम दिल के लॉकर में। जरूरत जिंदगी को जब पड़े तब खर्च कर लेना। जरूरत जिंदगी। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कविता जिंदाबाद की कड़ी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारे साथ रहते हुए बहुत ही आनंद भी आया होगा और आपने ये महसूस किया होगा कि अगर एक आवाज आ रही है कि न्यूज की ओर से कविता जिंदाबाद, तो हमें भी उसकी आवाज में अपनी आवाज मिलानी चाहिए। दोस्तों, कविता जिंदाबाद। अगले हफ्ते अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे देश के नए नए जुझारू, स्थापित, मान्य और उन प्यारे कवियों के साथ जो आपके साथ आएंगे कविता जिंदाबाद करने। कविता जिंदाबाद।